अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। तो हमने एंजाइम का लेक्चर स्टार्ट किया है। तो एंजाइम की हमने इंट्रोडक्शन की है, डिफिनीशन, और इसके अलावा जितनी भी एंजाइम हमारे पास जर्नल यूज़ होते हैं वो अभी हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में हम ये पढ़ेंगे कि जितनी भी एंजाइम है उनको उनको क्लासिफाइड क्यों किया गया है और उनको वो काम क्यों दिया गया है, उनको उन काम की वजह से वो नाम दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट को हम IUB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि मतलब ये हमारे पास जो जितने भी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट है उन्होंने एंजाइम को 6 क्लासेस, मेजर जो क्लासेस है उनमें डिवाइड किया गया है। तो उन 6 क्लासेस में डिवाइड क्यों किया गया है, ये इसका रीज़न ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब कि इन दो चीज़ों की वजह से, फर्स्ट ऑफ ऑल और ये सेकेंड। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी फंक्शन की वजह से कि वो जहाँ पर वो फंक्शन देते हैं तो उसकी वजह से उनको क्लासिफाइड किया गया है। दूसरे क्या है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब कि वो कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उस रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट में फंक्शन की वजह से उनको क्लासिफाइड किया गया है। वो 6 क्लासेस कौन से हैं कि एक हाइड्रोलेज है, दूसरा ऑक्सीडो रिडक्टेज है, तीसरा लाइगेज है, और चौथा जो है हमारे पास ट्रांसफरेज है, पांचवा लाइगेज है, और छठा हमारे पास क्या है, आइसोमरेज है। इन छठों को हम क्या करते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। इन छठों को उनकी फंक्शन और उनकी टाइप ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होने की वजह से उनको किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज हमारे पास वो एंजाइम होते हैं, दोज एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। मतलब कि हाइड्रोलेज हमारे पास वो रिएक्शन, वो एंजाइम है जो कि जितनी भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हमारे पास कौन सी रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हमारे पास वाटर इन्वॉल्व होती है। वाटर फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि या तो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, या बॉन्ड को जितनी भी बॉन्डिंग जो ब्रेक डाउन होती है उनमें वाटर को क्या किया गया है, यूज किया जाता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या कहते हैं कि दोज एंजाइम व्हिच यूज्ड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मतलब कि ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है हमारे पास वो एंजाइम है जो कि हमारे पास जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो ट्रांसफर होती है, या इलेक्ट्रॉन्स जितनी भी इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम यूज होता है। ये नाम से भी जाहिर है, ऑक्सीडो का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जितनी भी प्रोसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उन सारे प्रोसेस में वो क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज यूज होता है। तीसरा जो है हमारे पास ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज क्या करता है कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम डोनर्स टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। मतलब कि हमारे पास जितनी भी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले हमारे पास एंजाइम कौन होते हैं, ट्रांसफरेज होते हैं। उस ट्रांसफर में हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक डोनर मॉलिक्यूल होता है और दूसरा जो है हमारे पास एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। डोनर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप को डोनेट करता है, मतलब कि वो दे देता है। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्चुअली वो फंक्शनल ग्रुप जो डोनेट किया गया हो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम का काम है। चौथा जो है हमारे पास लाइसिस है। बाय एडिंग इस टू कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड और अ ब्रेकडाउन ऑफ अ डबल बॉन्ड। मतलब कि हमारे पास लाइसिस जो है जिसमें हम वाटर को ऐड करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया को, किस चीज की, किस मकसद के लिए, या तो डबल बॉन्ड जो है ना वो ब्रेकडाउन के लिए या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इन दो चीजों के लिए हम क्या करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन तीनों चीजों को लाइसिस एंजाइम में हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन या डबल बॉन्ड की जो ब्रेकडाउन होती है उस चीज के लिए। जो हमारे पास पांचवा है वो है लाइगेज। दे आर नोन टू चेंज द कैटालिसिस ऑफ अ लाइगेशन। मतलब कि हमारे पास ये वो एंजाइम है जो कि हमारे पास जितनी भी कैटालिसिस ऑफ लाइगेशन होती है उनको चेंज करते हैं, या तो उनको शेप को चेंज करते हैं या फिर उनकी क्या करते हैं, लाइगेशन चेंज करते हैं।
आइसोमरेज हमारे पास कौन सा एंजाइम है, छठा जो लास्ट है, दोज एंजाइम व्हिच आर यूज्ड फॉर द चेंजिंग स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। आइसोमरेज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो कि एक मॉलिक्यूल की शेप या स्ट्रक्चर को चेंज करने में हेल्प देता है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल की शेप या स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है, जो रिएक्शन हमारे पास होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, आइसोमरेज एंजाइम को यूज करते हैं। ये तो हमारे पास जितनी भी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने जितनी भी हमारे पास मेजर जो क्लासिफिकेशन की थी, इसको हम मेजर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। ये जितनी भी है हमारे पास मेजर क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो इसके बाद हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम में कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल है। तो वो एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो कि बकल क्यूटी से लेकर अनस तक जितनी भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन या इसके अलावा स्टोरिंग, जितनी भी काम है ब्रेकडाउन से, वो माउथ ओरल क्यूटी से लेकर, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं वो क्या है, वो सब ये सब एंजाइम और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे पास एमाइलेज है। एमाइलेज का हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास माउथ एंड पेनक्रियाज में, मतलब कि हमारे पास जितनी भी फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितनी भी एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं या पैदा होते हैं, ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो पेनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये मेजर पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एमाइलेज एंजाइम क्या हम बताइए, एक हमारे पास माउथ में और दूसरा पेनक्रियाज में, यहाँ पर ये बन जाता है, मतलब कि यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। तो एमाइलेज का फंक्शन क्या है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, मतलब कि हमारे पास जितनी भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं जो फूड से हासिल होते हैं, तो उनकी ब्रेक डाउन के लिए क्या होता है, एमाइलेज यूज होता है। एमाइलेज के बाद हमारे पास लाइपेज है। लाइपेज हमारे पास वो एंजाइम है जो कि पेनक्रियाज में पहले बन जाता है, उनकी प्रोडक्शन हो जाती है। ये लाइपेज एंजाइम जितनी भी लिपिड्स होती है, जब हम खुराक में जितनी भी लिपिड फैट्स को खाते हैं, तो उसको लाइपेज के अलावा कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये लाइपेज एंजाइम उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक है। जो हमारे पास तीसरा है वो है प्रोटीएज। प्रोटीएज हमारे पास वो ये भी पेनक्रियाज में उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। ये है क्या है, जितनी भी प्रोटीन है हमारे पास, जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, जब प्रोटीन बन जाते हैं, प्रोटीन को बन जाने के बाद उसकी ब्रेक डाउन हो जानी चाहिए। ब्रेक डाउन के बाद उस प्रोटीन से एनर्जी हासिल करनी होती है हमें, तो वो क्या करते हैं, ये सब फंक्शन जो है वो हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम देता है। प्रोटीएज के बाद हमारे पास क्या है, लैक्टेज है। लैक्टेज क्या है, लैक्टेज हमारे पास वो एंजाइम है जो कि लैक्टोज, जितनी भी हमारे पास लैक्टोज होते हैं उसकी ब्रेक डाउन के, लैक्टोज हमारे पास शुगर है। ठीक है, इनको ब्रेक डाउन करने की सलाहियत किस चीज में है, लैक्टोज में है। ये लैक्टोज हमारे पास क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। तो लैक्टोज के बाद हमारे पास क्या है, सक्रेज है। सक्रेज हमारे पास वो एंजाइम है यूज फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सक्रोजा। हमारे पास सक्रेज वो एंजाइम है जो कि सक्रोज की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी हासिल करता है। तो ओवरव्यू ऑफ क्या क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे पास जो एंजाइम है वो किया है कि हमारे पास ओवरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमने ये पढ़ लिया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट जो है उनको 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो क्यों किया गया, तो उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास इनकी जो फंक्शंस है और इनके अलावा जो दूसरा मेन पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ रिएक्शन की जिस रिएक्शन में वो इस्तेमाल हुए, उस रिएक्शन की बेस पर उनको क्या किया है, क्लासिफाइड किया गया है। वो चीज है हमारे पास हाइड्रोलेज, ऑक्सीडोरेडाइटेज, लाइगेजेस, ट्रांसफरेजेस, लाइगेज और आइसोमेरेज है। हाइड्रोलेज हमारे पास वो एंजाइम होते हैं जो कि हमारे पास एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करता है। दूसरा हमारा ऑक्सीडोरेडाइटेज है। ऑक्सीडोरेडाइटेज हमारे पास जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, वहां पर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडोरेडाइटेज हमारे पास यूज होता है। तीसरा जो है ट्रांसफरेज है। ये जितनी भी फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाने के लिए जो जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, ट्रांसफरेज एंजाइम, इनमें फंक्शनल ग्रुप है। लाइगेज हमारे पास क्या है, जिसमें हम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और द ब्रेकडाउन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, लाइगेज यूज करते हैं। लाइगेज एंजाइम हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मेनली जो है हमारे पास
चेंज द हमारे पास जितनी भी लाइगेशन होती है उसको चेंज करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ये वो जो लास्ट वन है आइसोमेरेज, हमारे पास वो एंजाइम है जो कि एक मॉलिक्यूल की शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करता है। इसके बाद जो मेजर आते हैं वो हमारे पास माइनर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हमारे पास एमाइलेज है। एमाइलेज हमारे पास जितनी भी कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है उसमें यूज होता है। और जो दूसरा है लाइपेज, हमारे पास जितनी भी लिपिड्स होती है उसकी ब्रेकडाउन के लिए यूज होता है। और तीसरा है हमारे पास प्रोटीएज। प्रोटीएज जितनी भी हमारे पास प्रोटीन की ब्रेकडाउन जब होती है तो इसमें हमारे पास लाइपेज यूज होता है, प्रोटीएज यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और लैक्टेज जो है हमारे पास जितनी भी हमारे पास लैक्टोज जो होती है उनकी ब्रेकडाउन के लिए यूज होता है। और जो लास्ट वन है हमारे पास सक्रेज। सक्रेज हमारे पास जितनी भी सक्रोज मॉलिक्यूल है उनकी ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास हेल्पफुल है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।